हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक फंक्शन का चैप्टर चल रहा है। अभी तक मैंने आपको इस चैप्टर के काफ़ी कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप उन लेक्चर्स को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। स्टूडेंट देखिएगा, आज इस लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा, शो दैट द फंक्शन, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, इज नॉट एनालिटिक। आपसे ये क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन आपको गिवन है, ये एनालिटिक ओरिजिन पर तो एनालिटिक नहीं है। ऑल्थो द कोचीज रेमन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एट दैट पॉइंट, मतलब दैट पॉइंट मतलब ओरिजिन पर ये कोचीज रेमन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ओरिजिन पर ये एनालिटिक नहीं है। ये आपको प्रूफ करना है। देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के। ठीक, अब आपके पास देखिएगा फंक्शन क्या है, वो आप लोग लिखिएगा वी हैव, देखिएगा एफ ऑफ जेड हमारा किसके इक्वल होता है, u प्लस आई वी के। तो आप देखो u किसका फंक्शन होता है, x और y का। v इसी तरह v जो हमारा है ये भी फंक्शन होगा x और y का। और आप देखिएगा ये किसके बराबर है, मोड अंडर रूट के इनसाइड में क्या, मोड एक्स वाई। रियल इमेजनरी पार्ट अगर आप यहाँ से इक्वेट करेंगे तो अब आप लोग देख रहे हैं u की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, मोड में एक्स वाई। इसी तरह इमेजनरी कंपोनेंट्स क्या है हमारा v, तो इमेजनरी कोई वैल्यू नहीं है तो ये ज़ीरो आ गया। तो सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। चलो पहले सी आर इक्वेशन चेक करते हैं हम। किस पर चेक करना है, एट द ओरिजिन पर। ठीक है, इन्होंने लिख रखा है भाई, किस पर चेक करना है आपको, ओरिजिन मीन्स 0 0 पर। तो कुछ हम पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्मूला का यूज़ करते हैं ओरिजिन पर, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करते हैं ओरिजिन पर, ध्यान रखिएगा। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 यू एक्स कॉमा 0 माइनस यू 0 कॉमा 0 अपॉन एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिखा है किस पॉइंट पर है, ओरिजिन पर। ठीक, तो स्टूडेंट देखिएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर हम ये फाइंड आउट करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखिएगा यू एक्स कॉमा 0, ये वैल्यू एक्स के प्लेस पर एक्स रखना है, वाई के प्लेस पर क्या रखना है आपको, 0। तो इस वैल्यू को इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एक्स इंटू 0। ठीक है, माइनस 0 0, एक्स के प्लेस पर 0, वाई के प्लेस पर 0 रखने पर तो ये 0 ही बचेगा आपका। तो अब आप लोग देखो क्या बचेगा, x। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, आप देखिएगा x की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 माइनस 0, 0 डिवाइडेड बाई x। ये वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगा, आप लोग देखिएगा 0 अपॉन x। ठीक, तो ये वैल्यू आपका देखिएगा क्या निकल के आ गया, 0। इसी तरह से स्टूडेंट देखिएगा डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करते हैं। तो ये इस तरह से आएगा, लिमिट y टेंस टू 0 u 0 कॉमा वाई 0 0। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव के हम फार्मूले लिख रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं डेल u अपॉन डेल वाई। अब आप लिखोगे लिमिट y टेंस टू 0। देख रहे हैं आप, ये वैल्यू x के प्लेस पर 0 रखना है आपको, x के प्लेस पर 0, x के प्लेस पर 0 रखो तो 0 इंटू वाई। ये 0 से हमने मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 0 इंटू वाई, और ये वैल्यू आपका 0 ही 0 आएगा अपॉन वाई। तो अब आप लोग देखिएगा लिमिट y टेंस टू 0, तो 0 अपॉन वाई कितना आएगा आपका, 0। इसी तरह से अब आप फाइंड आउट करिएगा डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0, फिर आप देखिएगा v x कॉमा 0 माइनस v 0 0 और अपॉन में x, इस तरह से लिखिएगा। फिर आप लोग लिखिएगा डेल v अपॉन डेल x और लिमिट x टेंस टू 0। देखिएगा v की वैल्यू तो 0 ही है आपकी, तो आप ये वैल्यू भी निकालेंगे, x के प्लेस पर x रखेंगे, y के प्लेस पर 0, तो ये वैल्यू कितना आएगा आपका, 0 माइनस 0। ठीक है, दिस वन कितना आ गया आपका, 0। इसी तरह से आप फाइंड आउट करो डेल v अपॉन डेल y। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लिमिट y टेंस टू 0 v 0 कॉमा वाई माइनस v 0 कॉमा 0। ठीक, अपॉन y, इस तरह से करिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा डेल v अपॉन डेल y, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लिमिट y टेंस टू 0। तो आप देखिएगा यहाँ से v 0 कॉमा वाई, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका 0 माइनस 0 अपॉन वाई क्या आ जाएगा, 0।
तो अब आप लोग देख रहे हैं इन सभी की वैल्यू हमने ओरिजिन पर कैलकुलेट की है, तो वो क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है, तो सी आर इक्वेशंस हमारी क्या हो रही हैं सेटिस्फाइड। तो देखो 10 सी आर इक्वेशंस क्या होती हैं, देखिएगा आप डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई। देख रहे हैं आप डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 है और डेल वी अपॉन डेल वाई भी 0 है, इक्वल आ रहा है। इसी तरह से देखिएगा डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल यू अपॉन डेल वाई 0 और डेल वी अपॉन डेल एक्स भी कितना है 0 माइनस 0 तो 0। तो सी आर इक्वेशंस क्या हो रही हैं सेटिस्फाइड हो रही हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हेंस कोचीज, ठीक है, कोचीज-रायमन इक्वेशंस, हेंस कोचीज-रायमन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। कहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं आपका ओरिजिन पर। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया कि सी आर इक्वेशन तो आपकी सेटिस्फाइड हो रही हैं, लेकिन ये कह रहा है कि फंक्शन ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। एनालिटिक मीन्स हम इसको ना डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, कहाँ पर चेक करेंगे ओरिजिन पर। ठीक है, तो देखिए ओरिजिन पर चेक करते हैं डिफरेंशिएबल। नो, डिफरेंशिएबल किस पर चेक करना है ओरिजिन पर। देखिएगा एफ डैश 0, तो अब आप देखो लिमिट z टेंस टू 0, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ z माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0। ये हमने डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड आउट की है फंक्शन की, कहाँ पर ओरिजिन पर। तो स्टूडेंट देखिएगा लिमिट z टेंस टू 0, आप देख रहे हैं एफ ऑफ z की वैल्यू क्या है, देखिएगा ये गिवन है आपको, ये रखिएगा आप वैल्यू को पुट करिएगा आप यहाँ मोड में एक्स वाई माइनस एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 और आपका ये z आ रहा है, z के प्लेस पर क्या पुट कर दीजिएगा आप x प्लस आई वाई। तो स्टूडेंट ना इसमें ना हम एक पाथ कंसीडर करते हैं, पाथ ले लीजिए आप किसी के भी अलोंग। तो हमने ना एक पाथ कंसीडर किया, लिखो टेक द पाथ अलोंग, ये पाथ हमने कंसीडर कर दिया y बराबर mx। लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है तो y इक्वल्स टू mx, ये हमने लिखा, रखिएगा इसको इसमें। तो देखिएगा ये वैल्यू हम रखते हैं x, y के प्लेस पर क्या पुट करा हमने mx। ठीक है, y के प्लेस पर क्या पुट करा mx। ठीक, अब देखो पूरा फंक्शन हमारा x में चेंज हो गया, तो इसलिए लिमिट किस में जाएगा x टेंस टू 0। तो स्टूडेंट देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 और इसको अगर हम करते हैं तो ये आपका x इंटू एक्स क्या आएगा x स्क्वायर, x आपने कॉमन ले लिया। फिर आप लोग देखिएगा यहाँ से x भी आपका कॉमन आ रहा है तो x कैंसिल हो गया। फिर अब आप लोग देखिएगा f डैश 0 की वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है आपका स्क्वायर रूट में मोड ऑफ m 1 प्लस आई एम। ठीक है, अब आप लोग देखिएगा ये जो f डैश 0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो वैल्यू इस पॉइंट पर डिपेंड होगी। m के आप डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो f डैश की डिफरेंट वैल्यू आएगा, कोई भी यूनिक वैल्यू निकल कर नहीं आएगी। अगर यूनिक वैल्यू निकल कर नहीं आ रही तो इसलिए फंक्शन हमारा क्या है नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप m का यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं तो f डैश 0 की भी डिफरेंट वैल्यूज निकल कर आएगा। कहने का मतलब क्या, डिफरेंट पाथ पर इसका जो डेरिवेटिव f डैश 0 हम कैलकुलेट करेंगे उसकी वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है। तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या आना चाहिए, आपका यूनिक वैल्यू निकल कर आना चाहिएगा। ये यूनिक वैल्यू यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए ये फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिएगा विच इज़ नॉट यूनिक, ये वैल्यू हमारे पास यूनिक नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन m, जो ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, m के ऊपर डिपेंड है। तो हम लिख सकते हैं सो एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक, एफ जेड हमारा एनालिटिक नहीं होगा एट दी ओरिजिन पर ये एनालिटिक नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन। स्टूडेंट देखिएगा प्रूव दैट द फंक्शन, ये आपको फंक्शन दे रखा है जिसमें एफ जेड की वैल्यू ये आपको गिवन है जेड इक्वल्स टू नॉट 0 पर। ठीक, और z इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो आपको ये प्रूफ करना कि ये फंक्शन ओरिजिन पर सी आर इक्वेशन कोचीज-रायमन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट z इक्वल्स टू 0 पर। ठीक, तो देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर आपको क्या गिवन है, वी हैव, देखिएगा ये आपको गिवन है एफ ऑफ जेड
देखिएगा किसके इक्वल होता है, यू एक्स कॉमा वाई प्लस का आई वी एक्स कॉमा वाई। तो अब आप लोग देखिएगा ये आपको गिवन है एक्स क्यूब 1 प्लस आई माइनस वाई क्यूब एंड 1 माइनस आई, और अपॉन में देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अब आप लोग देखिएगा यू एक्स कॉमा वाई प्लस का आई वी एक्स कॉमा वाई। हमने रियल इमेजनरी पार्ट हमें इक्वेट करना है, तो देखिएगा रियल को इधर लिख लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमारा रियल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आई ये आपने कॉमन लिया तो देखिएगा क्या बचेगा, एक्स क्यूब और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये रियल इमेजनरी पार्ट को थोड़ा सा सेपरेट कर लिया। तो रियल कंपोनेंट हमारा क्या है, u, तो आप u की वैल्यू देख रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से देखिएगा इमेजनरी वैल्यू कंपोनेंट, सॉरी, ठीक है ना, इमेजनरी कंपोनेंट्स हमारा v है, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो देखिएगा CR इक्वेशन के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं एट द ओरिजन। ओरिजन पर आपको कैलकुलेट करना है भाई, एट द ओरिजन मीन्स 0 0 पर। z इक्वस टू 0 मीन्स क्या है, आपका ओरिजन लिखा नहीं उन्होंने, देखो एट z इक्वस टू 0, z इक्वस टू 0 मीन्स क्या होगा, हमारा ओरिजन। ठीक है, और ये वैल्यू, हाँ एक चीज़ ये देखिएगा, ये जो वैल्यू आपको गिवन था किस पर गिवन था, z नॉट इक्वस टू 0 पर, और एक ये वैल्यू आपको गिवन है z इक्वस टू 0 पर, क्या है 0, मतलब ओरिजिन पर वैल्यू आपको ये गिवन है। देखिएगा ये वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं डेल u अपॉन डेल x। तो आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 u x कॉमा 0 माइनस u 0 कॉमा 0 और x, इस तरह से लिखेंगे। जस्ट अभी आपको एक क्वेश्चन और कराया था मैंने अभी, तो लिमिट x टेंस टू 0। ठीक, ये वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, देखो u x कॉमा 0 यहाँ निकालेंगे, y के प्लेस पर क्या पुट करना है आपको, 0, y के प्लेस पर 0 पुट करना, एक्स क्यूब माइनस 0 एक्स स्क्वायर, y के प्लेस पर 0। देखो ये वैल्यू देखिएगा स्टूडेंट, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो चलिए थोड़ा सा इधर मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट देखिएगा ये आपको वैल्यू गिवन है, f0 की वैल्यू 0। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा f ऑफ z हमारा u प्लस आई वी के बराबर होता है, तो इस f के प्लेस पर हम ना इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, u 0 0 आपका 0 और v 0 0 ये वैल्यू भी आपकी 0 आएगी। तो ये वैल्यू देखिएगा यहाँ से आएगा, इसको आप 0 रख दिया। ठीक है, और अपॉन में देखिएगा कितना आ रहा है आपका, x आ रहा है, तो आप लोग देखिएगा डेल u अपॉन डेल x, तो लिमिट x टेंस टू 0। देखिएगा ये आपका एक्स क्यूब अपॉन क्या बचेगा, एक्स क्यूब, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। इसी तरह से अब आप डेल u अपॉन डेल y फाइंड आउट करो, तो देखिएगा लिमिट y टेंस टू 0 u 0 कॉमा y माइनस u 0 0 और अपॉन में y, इस तरह से फाइंड आउट करिएगा। ठीक है, करते हैं, देखिएगा। तो अब आप देख रहे हैं डेल u अपॉन डेल y, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट y टेंस टू 0 u 0 कॉमा y। यहाँ से वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, x के प्लेस पर क्या रखना, देखो x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर y रखना है आपको। तो x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर y, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर y, माइनस ये वैल्यू आपके पास ये आ रहा है अपॉन 0 और देखिएगा अपॉन में y। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन करिएगा, डेल u अपॉन डेल y। ठीक, तो आप लोग देख रहे हैं लिमिट y टेंस टू 0 माइनस वाई क्यूब अपॉन वाई क्यूब, कितना जाएगा, -1। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से अब आप फाइंड आउट करो डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो स्टूडेंट देखिएगा इसको हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0, हाँ वी फाइंड आउट करना है आपको वी, तो वी एक्स कॉमा 0 माइनस वी 0 कॉमा 0 और अपॉन में क्या आएगा, एक्स आएगा। फिर आप देख रहे हैं डेल v अपॉन डेल x, फिर आपका लिमिट x टेंस टू 0 वी एक्स कॉमा 0, देख रहे हैं x v, तो x के प्लेस पर x रखो, y के प्लेस पर 0, x के प्लेस पर y के प्लेस पर 0, v 0 0 की वैल्यू आपकी 0 और अपॉन में x ही आ जाएगा।
इसको अगर हम करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 आपका x³ अपॉन x³ ये आ जाएगा। तो अब आप लोग देखिएगा डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो इसी तरह से देखिएगा एक हम डेल v अपॉन डेल y ये भी फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आएगा लिमिट y टेंस टू 0 v 0, y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करें तो 0, y आ गया। माइनस का देखिएगा 0 0 अपॉन y, फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा इनको। और ये आप देखिएगा डेल v अपॉन डेल y लिमिट y टेंस टू 0, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखो v कहाँ पर है आपका, ये क्या करना है, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर y रखना है आपको। ठीक है, रखिए x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर y, x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर y, ये वैल्यू कितना 0 अपॉन y ये आ जाएगा। फिर स्टूडेंट देखिएगा डेल v अपॉन डेल y लिमिट y टेंस टू 0, तो आप देख रहे हैं y³ अपॉन y³, क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा आप लोग यहाँ पर देन डेल u CR इक्वेशन देख रहे हैं आप, डेल u अपॉन डेल x ये निकाला हमने, किसके बराबर आना चाहिए, डेल u अपॉन डेल x किसके बराबर आना चाहिए, डेल v अपॉन डेल y के। देखिएगा ये इक्वल आ रहा है, ये 1 ये 1, तो आपने देखा डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू डेल v अपॉन डेल y, किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। इसी तरह से देखिएगा डेल u अपॉन डेल y, ठीक है, डेल u अपॉन डेल y ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है, किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस का डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, ये देख रहे हैं ये 1 ये नेगेटिव में आ रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल v अपॉन डेल x। तो यही तो हमारी कोची-रायमन इक्वेशन होती है, तो इसको हमने सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है, तो देखिएगा हेंस कोची-रायमन इक्वेशन सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। कहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है भाई, ओरिजिन पर, तो ओरिजिन पर हमने इसको सेटिस्फाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा, कहाँ पर, ओरिजिन पर। चलिए अब इसको डिफरेंशिएबल हम चेक करते हैं। तो देखिएगा नाउ f'0, ठीक, तो वही डेफिनेशन डेरिवेटिव की लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 और अपॉन z माइनस 0, इस तरह से निकालिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा लिमिट z टेंस टू 0, अब आप देखिएगा f ऑफ z ये वैल्यू दे रखी है आपको, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करिएगा। चलिए ऐसे पुट करते हैं, x³ 1 प्लस i माइनस y³ 1 माइनस i और अपॉन में देखिएगा x² प्लस y² माइनस f0। देखो f0 की वैल्यू कितना है, 0, तो माइनस 0 कर दिया हमने ये। अपॉन में z आ रहा है, z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई। ठीक है स्टूडेंट, देखिएगा थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो लिमिट z टेंस टू 0, इसको ना आप x³ 1 प्लस i माइनस y 1 माइनस i, ठीक, और ये देखिएगा आप x प्लस आई वाई और आपका x² प्लस y²। तो स्टूडेंट देखिएगा इसको ना डिफरेंशिएबल चेक करना, तो डिफरेंशिएबल के लिए क्या होता है कि आप डिफरेंट पाथ कंसीडर करिए। अगर उसके अलोंग ये जो हमारा f'0 हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू अगर सेम आता है तो डिफरेंशिएबल आएगा, अगर वो वैल्यू डिफरेंट आता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मतलब यूनिक वैल्यू निकल कर आना चाहिए। तो आप पाथ कंसीडर कर सकते हैं किसी के भी अलोंग, ठीक। तो देखिएगा हमने लिखा टेक दी पाथ अलोंग, जैसे सपोज एक स्ट्रेट लाइन y बराबर x हमने एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर ली, तो इसके अलोंग हमने पाथ कंसीडर किया। तो देखिएगा आप लोग f'0 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये लिमिट अब x में चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। तो आप देख रहे हैं x³ 1 प्लस i, जैसे y बराबर x लिया, आप y बराबर mx भी ले सकते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था। क्या पुट कर रहे हैं x, तो x³ 1 माइनस आई, ठीक है ना, ये वैल्यू पुट करिएगा। y के प्लेस पर x, देखिएगा y के प्लेस पर हमने x पुट कर दिया।
इसलिए लिमिट भी हमारा क्या आ गया, एक्स टेंस टू 0। पहले जेड में चल रहा था, जेड हमारा क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, पूरी तरह से किस में चेंज हो रहा है, एक्स में। ठीक, अब आप इसकी कैलकुलेशन करिएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। देखिएगा एक्स क्यूब तो आपका कॉमन आ रहा है, तो आप देख रहे हैं 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक, एक एक्स ये, एक एक्स स्क्वायर ये, तो 2x स्क्वायर, और एक एक्स ये, तो 2x क्यूब। और ये देखिएगा क्या बचेगा, 1 प्लस आई, 1 से 1 कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। तो आप लोग देख रहे हैं अब x तो बचा नहीं, तो सिंपल सा क्या बचेगा आपका, ये देखिएगा 2i आई और ये आपका 2, 1 प्लस आई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो i अपॉन क्या बचेगा आपका 1 प्लस आई। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दिया हमने। ये तो हमने भाई एक पाथ लिया, किसके अलोंग पाथ लिया, y बराबर x। ठीक, इसी तरह से एक पाथ और कंसीडर करिए ना, दो डिफरेंट पाथ लेंगे, अगर उनके अलोंग वैल्यू सेम आता है तो डिफरेंशिएबल, अगर वैल्यू डिफरेंट आता है तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो लिखिएगा अगेन, टेक द पाथ अलोंग एक्स एक्सिस। हमने सपोज ले लिया पाथ किसके अलोंग ले लिया, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब एक्स एक्सिस के अलोंग चलेंगे तो y इक्वल्स टू क्या होता है आपका 0 होता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा, इसको आप सेकंड कह दीजिएगा। तो इसी तरह इक्वेशन फर्स्ट में हम इसको लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिएगा एफ डैश 0 इसके अलोंग चल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 लिख दीजिएगा, ये है। और x एक्सिस अलोंग चलेंगे तो y इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। तो आप देख रहे हैं एक्स क्यूब 1 प्लस आई, वाई के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, और ये देखो x प्लस 0, और ये आपका एक्स स्क्वायर, वाई के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं आप 0। तो इसकी कैलकुलेशन आप करिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, और ये देखो 1 प्लस आई एक्स क्यूब, और ये आपका एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। तो आप लोग देख रहे हैं एफ डैश 0, ये वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 1 प्लस आई, इक्वेशन थर्ड। तो देखिएगा जब आप इस पाथ के अलोंग चल रहे थे, आप स्टूडेंट देख रहे हैं, जब हम इस पाथ के अलोंग चल रहे हैं y बराबर x, तो देखिएगा वैल्यू क्या निकल के आ रहा है डेरिवेटिव का, ये निकल के आ रहा है। जब आप x एक्सेस या इस पाथ के अलोंग चल रहे हैं तो ये वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 1 प्लस आई। क्या दोनों वैल्यू आपका सेम आ रहा है, नहीं सेम आ रहा है, तो ये फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो कंबाइंड करके हम लिख सकते हैं इसको यहाँ से, दस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से। किस इक्वेशन से, सेकंड एंड थर्ड से। आप लोग देखिएगा एफ डैश 0 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, देखिएगा ये वैल्यू क्या निकल के आ रहा है आई अपॉन 1 प्लस आई, किसके अलोंग पाथ लिया था हमने, y इक्वल्स टू एक्स के अलोंग, और ये वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 1 प्लस आई, किसके अलोंग चल रहे थे हम, x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, तो हम लिख सकते हैं सो एफ डैश जेड डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, एट किस पॉइंट पर, z बराबर 0 पर। तो z बराबर 0 पर ये वैल्यू हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक, तो इसलिए एफ जेड हमारा एनालिटिक नहीं होगा एट z इक्वल्स टू 0 पर। ठीक है, इस तरह से होगा ये क्वेश्चन आपका। देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एग्जामिन दी नेचर ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की नेचर हमें एग्जामिन करना है। ठीक है, ये फंक्शन की वैल्यू है z नॉट इक्वल्स टू 0 पर। अगर z इक्वल्स टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, और इन अ रीज़न, एक रीज़न में जिसमें कि ओरिजन हमारा इंक्लूड हो रहा है। ठीक है ना, उस रीज़न में आपको चेक करना है, मतलब ओरिजन पर आप चेक करिएगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन ये भी हमारा इसी तरह से, अभी जो क्वेश्चंस आपको कराए हमने उसी तरह से। एफ ऑफ जेड आप लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, u प्लस आई वी। u एंड v किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एक्स एंड वाई, तो वही लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब आप लोग देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5 एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, और आप यहाँ देखिएगा x टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10। आप रियल इमेजनरी पार्ट यहाँ से इक्वेट करेंगे तो u और v की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये रियल पार्ट आ जाएगा, तो ये एक्स क्यूब वाई टू पावर 5 एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 10,
इसी तरह से इमेजिनरी कंपोनेंट, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे x टू पावर 5 y टू पावर 6 और x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 10, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपको ना नेचर चेक करना है, पता लगाना है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मतलब एनालिटिक है या नहीं, ये आपको पता लगाना है कहाँ पर, एट द ओरिजिन पर। तो देखिएगा ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं f'0। ठीक, तो ये वैल्यू किस तरह से आएगा, देखिएगा लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन में देखिएगा z माइनस 0। ठीक, तो अब आप देखिएगा f'0, आप लोग इस वैल्यू को देखिएगा लिमिट z टेंड्स टू 0, f ऑफ z की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। कहाँ है f ऑफ z, हाँ ये है, वैसे तो हमने u कंपोनेंट वो निकाल लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई बात नहीं। f ऑफ z की वैल्यू रखिएगा x स्क्वायर y टू पावर 5 x प्लस आई वाई। ठीक है, अपॉन में देखिएगा x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 10 माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू देखिएगा कितना दे रखा है आपको, 0, और अपॉन में देखिएगा ये z लिखा हुआ है। z मीन्स क्या होता है आपका x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई से x प्लस आई वाई कैंसिल, तो f'0 लिमिट z टेंड्स टू 0, देखिएगा जो बचा है उसको लिखिएगा x स्क्वायर y टू पावर 5 x टू पावर 4 प्लस यहाँ देखिएगा क्या बचेगा y टू पावर 10, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा। तो वही डिफरेंशिएबल चेक करना है आपको, दो पाथ कंसीडर करिएगा। तो देखिएगा हमने एक पाथ ले लिया, टेक द पाथ अलोंग, एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर की जो ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि इंक्लूडिंग इन द रीजन, लेकिन इन अ रीजन इंक्लूडिंग द ओरिजिन। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया, इसको रखिएगा आप। तो ये पूरी तरह से अब आपका लिमिट चेंज हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर y पावर 5 x टू पावर 5। ठीक है, x टू पावर 10 y टू पावर 10 मीन्स x टू पावर 10। और स्टूडेंट देखिएगा कैलकुलेशन करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू पावर 7 आ जाएगा, ये 7 ही तो बचेगा, इधर से x की पावर 4 कॉमन ले लीजिएगा आप। अगर हम 4 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस x टू पावर 6। ठीक है, कैलकुलेशन करिएगा, 0 अपॉन देखिएगा क्या बचेगा, 1 प्लस 0, तो वैल्यू क्या आ गया आपका, 0। तो इस पाथ के अलोंग ये वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, एक पाथ और कंसीडर करते हैं, देखिएगा टेक द पाथ अलोंग, एक पाथ और कंसीडर करते हैं। आप लोग यहाँ देखो एक पाथ किस तरह से कंसीडर करें, ये न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो ये x स्क्वायर बाई टू पावर 5 दोनों टर्म हमारा मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो y टू पावर 5 एक पाथ हमने ले लिया, y टू पावर 5 इक्वल्स टू x स्क्वायर, इस न्यूमरेटर को देखते हुए। ठीक है, तो इसके अलोंग निकालिएगा f'0, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर आप देख रहे हैं ये क्या आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर वाई टू पावर 5 कितना आएगा आपका, एक्स स्क्वायर और एक्स टू पावर 4, फिर देखना है वाई टू पावर 10, वाई टू पावर 10 फाइंड आउट करेंगे तो एक्स टू पावर 4। अब इसकी कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स टू पावर 4 और 2 एक्स टू पावर 4, इससे ये कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो ये दो पाथ के अलोंग देखो, एक तो 0 आ रहा है, एक कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है, डिफरेंट वैल्यू निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो 10 देखिएगा आपने f'0 की वैल्यू को कैलकुलेट किया, ये पहली वैल्यू हमने 0 कैलकुलेट करी हमने, किसके अलोंग, लिख दीजिएगा अलोंग द पाथ y इक्वल्स टू x, और ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/2, ये किसके अलोंग है, अलोंग द पाथ y टू पावर 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो दो डिफरेंट पाथ हमने यहाँ कंसीडर किए, उसके अलोंग जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अगर सेम आता तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, तो ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, तो आप लिख सकते हैं हेंस f' डज नॉट एग्जिस्ट एट z इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर f' इज़ नॉट एनालिटिक, f' हमारा एनालिटिक नहीं होगा इन अ रीजन, एक रीजन में इंक्लूडिंग दी ओरिजन, जो किसको इंक्लूड करा हुआ है, ओरिजन को।
ठीक है, इंक्लूडिंग दी ओरिजिन। तो ये नेचर थी फंक्शन की। फंक्शन की नेचर क्या है? इज़ नॉट एनालिटिक, एक रीजन में जिसमें कि ओरिजिन हमारा इंक्लूड है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो आपको ये कुछ क्वेश्चंस कराए हैं एनालिटिक फंक्शन में, जिसमें कि हम उसके नेचर चेक कर रहे थे कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है, और जैसे CR इक्वेशन हमारे ओरिजिन पर सेटिस्फाइड हो रही थी लेकिन फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं था। तो इस पर बेस्ड हमने ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को आज डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं ये, और आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक के और भी क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर्स को शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।